हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में कुछ 2-3 सवाल बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। इसी टाइप के सवाल हमने 1-2 पहले बताए होंगे, लेकिन ये सवाल आप एन टर्म वाले हैं, मतलब जो भी सीरीज यहाँ दे रखी है सबके एनवा टर्म दे रखा है। आप सीरीज गिवन नहीं, पूरी गिवन है, ठीक है। क्या लिखा गया है? सिग्मा n की पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल n, पहला। दूसरा सिर्फ इसी का है टर्म। देखिए बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर लिखा है n की पावर n है और फैक्टोरियल n है, और यहाँ पर क्या लिखा है n की पावर। दोनों सवाल ये एक ही हैं, ठीक है। अगला दे रखा है, ठीक, n की पावर 3 प्लस है अपॉन 2n 2 की पावर n प्लस है। एक और सवाल है। ये 3 सवाल लगातार यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए हम बताते हैं आपको पहला सवाल, ये सवाल, उसके बाद थोड़ा रिप्लेस करेंगे, ये भी सवाल लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आखिरी सवाल हमारा रहेगा, ठीक। तो टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ फॉलोइंग सीरीज में देखते हैं इसमें से सवाल ही कौन सा लगेगा और कौन सा इसमें फार्मूला लगाया जाएगा। जो भी सवाल आपको दिया जाए, मतलब पुराना मेथड है, आप सबसे पहले से इवन टर्म दे रखेंगे। इवन टर्म अगर दे रखा है तो वो लिख लेंगे, फिर bn निकालने की कोशिश करेंगे। अगर bn नहीं निकलता तो हम un+1 निकालेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे अप्लाई डी लंबर्ट्स रेशियो टेस्ट। चलिए देखते हैं, ठीक। पहला सवाल क्या कहता है ये सॉल्यूशन। ये जो सीरीज दे रखी है इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लेट करेंगे, सिग्मा और un लगाकर, ठीक है। और यहाँ लिखा जाएगा सिग्मा, और ये जो लिखा गया वो लिख लेना n की पावर में 2n और फैक्टोरियल, ये इस तरीके से सिग्मा हटा के लिख लेना। अब un लिखा जा रहा है n की पावर में 2n और यहाँ है फैक्टोरियल। अब ध्यान देना जी, जब भी फैक्टोरियल दिया जाएगा तो मैंने कहा ऐसे सवालों में bn नहीं निकालते हैं, और पावर में n चल रहा तब भी नहीं निकल सकता, तो हम लोग निकालेंगे un+1 वाला टर्म। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे u और यहाँ सफिक्स में लिखेंगे n+1। तो यहाँ n की जगह पर रखना n+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए n+1 और पावर में 2 टाइम में आएगा n की जगह पर n+1, और नीचे आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से आप देखिए क्या करते हैं। इसी मतलब जब भी फैक्टोरियल दिया जाए तो इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि ये वाला टर्म बन जाए, जो ये लिखा हुआ है यही टर्म बन जाता अगर हम इसको सही से ब्रेक कर गए तब। तो देखिए कैसे ब्रेक होगा, ये भी देखना, ठीक, ध्यान से। थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल, ठीक। अब यहाँ देखना, ठीक, क्या लिखा हमने? 2 टाइम लिखा और n की जगह रखा n+। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 2n+2। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा? देखिए n+1। अब एक साथ एक स्टेप लिख सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक। यहाँ पर आएगा 2n+2, और ये फिलहाल अभी ऐसे रखो n+1 फैक्टोरियल। अब देखिए अगर चाहो तो यहाँ से n+1 फैक्टोरियल को ब्रेक किया जा सकता है। देखिए कैसे, अगर n+1 अगर लिखेंगे तो पहला देखिए, अगर इसका फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे तो पहले n+1 आएगा, अगला एक कम, मतलब क्या आ जाएगा? बोलो फैक्टोरियल n। इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ब्रेक कर दिया। अब आगे देखिए, चलिए यहाँ बता रहे हैं, ठीक, स्टेप। बहुत ध्यान रखना सवाल, ठीक। यहाँ से n कॉमन लेंगे, देख लेना, यहाँ n+1 की पावर लिखा गया 2n+2। अगर हम यहाँ से n+1 में n कॉमन निकालते हैं, देखिए क्या होता है फिर। ये आपका चल रहा था un+1 चल रहा था, ठीक, बराबर। अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें n, तो जैसे कॉमन निकालेंगे इस पर ध्यान देना, ठीक। जैसे कॉमन निकालेंगे पावर में ये आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा? 2n+2। मतलब अगर ये कॉमन निकालें तो जितनी पावर ये है वो टोटल इस पर आ जाएगी। तो आगे यहाँ पर क्या बचा? आप देखिए, यहाँ बचा ब्रैकेट में 1+1/n, और पावर में यही लिखा रहेगा। कितना लिखा गया? 2n+2। इस तरीके से एक तो तरीका इसका सॉल्व करने की रहा, और एक तरीका इसका सॉल्व करने का और भी है, ठीक। हम बता देते हैं। एक तो तरीका इससे सॉल्व, अगर और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो कायदे, देखिए कैसे इसके 2 पार्ट करते हैं, ठीक। कैसे देखिए, ये सॉल्व करने कई तरीके। n+1 की पावर में देखो 2n लिखा, समझ रहे ना, ठीक। इनटू में हमने क्या किया? बोलो n+1 की पावर 2, क्योंकि जो पावर 2n+2 हमने 2 पार्ट्स के बना दिए। एक तरीका ये भी सॉल्व करने का, इससे देखो फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पर हमने लिखा n+1 और ये फैक्टोरियल लिखा। ये क्यों लिखा आगे? देखिए ये पावर 2, सॉरी ये पावर है 2, ठीक। ये पावर 2 से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा n+1। अब आगे देखिए, यहाँ से कॉमन निकालने कितना, अगर यहाँ से n कॉमन निकालें तो पावर में आ जाएगा 2n और ब्रैकेट बचेगा 1+1/n की पावर में 2n।
और यहाँ ब्रैकेट बचा कितना n+1, ठीक हो गया। और यहाँ क्या बचा फैक्टोरियल n। अब इसी सवाल देखो हम यहीं पे थोड़ा सही कर लें, सिंप्लीफाई, ठीक। फैक्टोरियल n हमने यहाँ लिख दिया, ध्यान देना, ठीक। अब थोड़ा सा हम यहीं सही कर लें, ठीक, कायदे से एक ही बार में अंत तक आ जाएगी, ठीक। अब देखिए कैसे, यहाँ से कॉमन निकाला तो ये पावर 2 और ब्रैकेट बचा कितना, तो ये बचा 1 + 1/n की पावर में 2n, ठीक। और यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में कितना n+1, ये बचा। और ये चल रहा था हमारे पास कितना 2n+1, समझे ना बना, ठीक। क्या किया, बस यहाँ से n कॉमन निकाला तो ये आ गया n की पावर 2n। यहाँ बचा कितना 1 + 1/n की पावर 2n, और यहाँ पर एक कैंसिल होगा तो एक बचा, बस इतना ही। इसलिए बना दिया कि देखो यही चीज़ मिल गई, ये रहा। तो जो स्टेप यहाँ पर दे रखा होता है, ठीक, फैक्टोरियल में वही टर्म बन जाता है अगर इसको सही से सिंप्लीफाई किया जाए तब, तो बना दिया। अब आगे देखना, ये un+1 चल रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, un, और ब्रैकेट लिखा जाएगा 1/1 + n की पावर 2n, और ब्रैकेट में इसको खिला ला भैया इसे रहने दो n+1, इसको नीचे लाओ un+1 और यहाँ un आ जाएगा बराबर, तो बचा कितना 1 + 1/n की पावर में 2n, और यहाँ चलेगा n+1, इस तरीके से। अब इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। लिखो इतना फिर बताते हैं आगे। तो यही सवाल है, ठीक, बिल्कुल दोनों सवाल एक जैसे, बस यहाँ से 2 हटा दिया जाएगा, आपका ये वाला सवाल बन जाएगा, ठीक। फिर लिखिए इतना। अब हमें चाहिए होता un/n+1, तो इसी को रिवर्स करेंगे, ठीक। देखिए कैसे, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, बस हम अगर हम यहाँ un लिखें, ठीक, और यहाँ लिख लें un+1, इसे हटाओ, ठीक, तो बराबर देखो इसी रिजल्ट को पलटा जा रहा, ठीक। तो इसको चेंज करो तो ये 1/n पहुँच जाएगा, 1/n में आ जाएगा 1 + 1/n की पावर में 2n, ठीक हो गया। और यहाँ बचा n+1, इतना बचा। अब ये चीज़ हमने इसलिए बना दी कि इसी में हम लोग लगाते हैं अप्लाई डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का, ठीक है। तो फार्मूला लिखे थे यहाँ पर, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बस un और नीचे un+1 लिखते हैं, ठीक, बराबर। अब इसकी वैल्यू सामने लिखी गई, ठीक, तो रख दी लिमिट लगा कर, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसका काम खत्म, ये सब हटा रहे, ठीक, यहाँ से। तो इसका मान देखिए कितना चल रहा, 1/1 + n की पावर में 2n, और यहाँ आएगा n+1। अब इसमें देखो एक फार्मूला बता दें, वो याद रखें, ठीक। ये फार्मूला होता है लिमिट लगी हो, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, और 1 + 1/n हो, अब पावर में a की पावर n हो, तो आंसर होगा a की पावर है। अब इसका यूज करना है, इसका फार्मूला तुम्हें प्रमाण नहीं करना है अब, ठीक है। तो 1 + 1/n और a और n चल रहा, ठीक है। तो इसका आंसर होता है a की पावर है। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1/, देखिए ये लिमिट जब यहाँ पहुँचेगी तो 1 + 1/n पावर में क्या चल रहा है 2n, और यहाँ an है तो a आंसर आ रहा है यहाँ 2, तो इसका आंसर आएगा e²। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आंसर आप इन्फिनिटी रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया 1/e², समझ लेना बहुत ध्यान से। और 1/∞ क्या बन गया 0, तो कुल मिला के आंसर आ गया 0। 0 वैल्यू किससे होगी 1 से कम। अब ज़रा बताओ अगर मान 0 से कम है तो सीरीज क्या पड़ी जाएगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। बस एक आखिरी आंसर और लिखना, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं और आंसर अगर 1 से कम आ जाता तो आपको फाइनल आंसर लिख देना, ठीक है। हैंस एक लाइन और लिख दे रही हैं पर, ठीक है। एंड सिग्मा un इज डाइवर्जेंट, यही आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया पहला। इस वाले सवाल में इसमें कोई खास अंतर नहीं, बस 1 मिनट खेल है, ठीक। यहाँ से 2 हटाएंगे, सवाल ये वाला बन जाए, बिल्कुल ऐसे छपेगा और यही फार्मूला लगेगा, और इसी हिसाब से इसका भी आंसर देखते हैं कितना आता है, ठीक है। इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं।
नोट करो फटाफट। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक, देखिए फिलहाल इसको हमने मिटा लिया। ठीक, इससे सेकंड का आंसर यहाँ बता रहे हैं। ठीक, तो इस अगर ये सवाल है, ठीक, हमने क्या होता है यहाँ लिखेंगे लेट सिग्मा UN, आप मानेंगे सिग्मा और यहाँ लिख लेंगे n की पावर n अपान फैक्टोरियल, ये रास्ता था। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ से UN का मान कितना आएगा भाई, वही आएगा जो लिखा गया n की पावर n अपान फैक्टोरियल। ठीक, फिर हम यहाँ निकालेंगे UN+1 के, निकालना यही स्टेप हमें। ठीक है भाई, ये लग जाएगा अपने भी, लेकिन हमें लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं n+1 की पावर में n+1, ठीक हो गया, और नीचे आएगा n+1 का फैक्टोरियल। ऐसे सवालों वो ही काम है, इसको ब्रेक करो, ये स्टेप बना दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे ब्रेक कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा दे रहा है n+1 की पावर में n, और अगला आ जाएगा n+1, दो स्टेप तैयार हो गए। अब यहाँ से इसको तोड़ो, इसको लिख सकते हैं n+1 और अगला स्टेप क्या आएगा फैक्टोरियल। इससे ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चीज़ें वही हैं जो हमने बताई थी। ठीक, लगभग। अब देखो यहाँ से n कॉमन निकालो तो n की पावर n हो जाएगा, इस वाले को इसके नीचे लिख दो। अब यहाँ से n कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 1+1/n की पावर में n बचा, ये चल रहा था आपके पास UN+1। अब इसको क्या लिख लेना, देखिए UN+1, ये बन गया टोटल UN, और यहाँ बचा 1+1/n की पावर n। ठीक हो गया। अब इसको नीचे लाओ तो ये आ जाएगा 1+1/n की पावर में n। ठीक हो गया, लाओ यहाँ सही करके लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास UN+1/UN। काम क्या करना है, अगर ये स्टेप मिल गया तो इसको ऐसे लिख लो, ये रहा। ठीक, लिखने तरीका तो ये लिखा हुआ है, लेकिन अब इसका 1/n होगा तो ये चीज़ हट जाएगी। ठीक, बस इतना आंसर आएगी यहाँ पर। इस सवाल को जब सॉल्व किया जा रहा है तो आप देख सकते हो बस ये स्टेप मिल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, इसमें लिखो अप्लाई, अगर स्टेप आपका आ जाता है इतना, बस जैसे यही मेन चीज़ निकाल ली तो इसमें लिखेंगे अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, लिख दिया गया। ठीक, फार्मूले में वैल्यू रख ये हटा रहे। ठीक, ये इतना आ गया। अब इसका आंसर देखिए क्या आएगा, अभी बता चुके फार्मूला, तो इसका आंसर ई आएगा। अब आंसर ई आ चुका है, अब तुम्हें ये पता करना जो आंसर ई आ चुका है ये 1 से कम है या ज़्यादा है, ये 1/e। अब यहाँ समझो। ठीक, ई का मान क्या होता है बोलो, 1 से ज़्यादा, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.7321। ठीक, तो अब उससे मतलब नहीं तुम्हें। ठीक, बस ये ध्यान रहा, ये का मान 2 और 3 के बीच लाई करता तो 1 से तो ज़्यादा हुआ, तो 1/e का काम क्या करेगा, 1/e का काम 1 से कम होगी। इसका मतलब जो आपने 1/e निकाल लिया, ये जो वैल्यू निकल गई 1/e, ये 1 से क्या होगी बोलो, कम होगी। और अगर 1/e निकाला जाए, 1/e आंसर 1 से कम हो जाए, अगर आप यहाँ भी लिख सकते हो 1/e 1 से कम। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आप यह इससे बढ़ा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिलहाल 1/e मान 1 से कम आ चुका, सिग्मा क्या पढ़ा जाएगा UN फिर से डाइवर्जेंट। बस ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, लिख लो ये सवाल नंबर दूसरा। तो 2 सवाल बिल्कुल एक जैसे थे, हालांकि लग दोनों गए। ठीक है, बस अब एक सवाल और बचा, बढ़िया सवाल। ठीक, देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसका कितना आंसर आता है यहाँ पर। ठीक, ये सब हटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए सोल्यूशन इसका यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेट सिग्मा UN बराबर सिग्मा n की पावर 3 + a, और क्या था 2n + a और ब्रैकेट 1। ठीक, अब इसका मिटा लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ से UN निकाल लो, तो UN का काम यही कर रहा है। ठीक, n की पावर 3 + a, और नीचे आएगा 2 की पावर में n + a, UN दिया गया। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे UN+1, bn तो नहीं निकल सकता फिलहाल। ठीक है, तो वही तरीका UN+1 निकालो। तो देखिए जहाँ n है वहाँ रखो, यहाँ रखो n की जगह पर, तो ये रखेंगे तो आ जाएगा n+1 पावर 3 + a, यहाँ रख देना तो 2 की पावर में आएगा n+1 और यह प्लस है।
ऐसे लिखा गया, देखो n की पावर क्यू, तो n की जगह n+1 का होल क्यू आ गया, सही आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ फैक्टोरियल नहीं दे रखा, ठीक ध्यान रखना, अगर फैक्टोरियल नहीं दे रखा तो इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे कि अगर तोड़ोगे ये चीज़ नहीं बन पाएगी, ठीक आसानी से। तो क्या करें, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये फर्स्ट हो गया और क्या हो गया सेकेंड, डिवाइडेड करो बस, सीधा सीधा डिवाइड कर दो फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ U1 लिखेंगे, उधर नीचे लिखेंगे U1+1, क्योंकि ये हमें निकालना होता है, ठीक, तो निकाल लेंगे, ठीक डायरेक्ट। आगे देखिए U1 का मान कितना लिखा गया है, NQ + A 2 की पावर n + A, और इसका मान नीचे डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई का निशान लगा इसको पलट देंगे, ठीक, स्टेप को, तो ये पड़ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 2 की पावर n + 1 + A, और नीचे आ जाएगा n+1 का होल क्यू और +A। फिलहाल इतना बना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ से इसको पहले देखो क्या कर सकते हैं, ठीक, इस वाले स्टेप, ये पहला स्टेप ऐसे रहेगा, n की पावर 3 + A, यहाँ 2 की पावर n + A, ये स्टेप हमने ऐसे रखा, ठीक, इनटू, यहाँ से इसको तोड़ेंगे 2 की पावर n इनटू में 2 + A, समझ रहा ना, ठीक ध्यान से। यहाँ से n कॉमन निकालो तो NQ आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 1/n फिर का होल क्यू, तो लगा रहेगा निशान, ठीक है, और +A। ये वाला स्टेप ये वाला बना दिया। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से NQ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2n कॉमन निकालेंगे, ठीक, उसी तरीके से यहाँ से 2n कॉमन निकालेंगे, यहाँ से NQ कॉमन निकालेंगे, वो स्टेप यहाँ तैयार किया जाएगा, ठीक। तो इधर देखिए बना रहे, ये हमारे पास चल रहा था UN/UN+1, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर लो, ठीक, उसके बाद फार्मूला लगाना तो है ही, ठीक है। देखते क्या होगा, यहाँ से NQ कॉमन निकालो, तो ये NQ कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा कितना बताइए, यहाँ 1 + A/NQ, ये पहले निकाल लिया, ठीक। ऐसे इधर देखो, यहाँ से 2n कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 1 + A/2n इनटू, ठीक। तो ये दो स्टेप हमने बना दिए। अब वही काम यहाँ करना है, यहाँ से 2n कॉमन निकालो, तो भाई 2n कॉमन हो रहा, तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहाँ 2 + A/2n बचेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से NQ कॉमन निकालो, भाई निकल गया कॉमन, ठीक, समझ रहे ना, बहुत ध्यान से। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये स्टेप ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। तो कौन सा स्टेप ऐसे लिखा है, 1 + 1/n का होल क्यू, थोड़ा सा लिख दें, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 + 1/n का होल क्यू, ये ब्रैकेट में, ठीक, प्लस का निशान, और ये स्टेप कॉमन निकालो तो A के नीचे लिखा जाएगा, ठीक। फिर ये A/NQ, ये इतना स्टेप कॉमन निकालने की वजह क्या रही, देखो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, जो बचा वो लिखो। तो क्या बचा यहाँ पर, 1 + A/NQ बचा, सॉरी ये बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचा वो लिखो, इधर बचा 2 + A/2n बचा, सब 1/n बना देते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर बचेगा हमारे पास ये NQ है, ठीक है, जगह कम लग रही है, ठीक है। 1 + A/2n ऐसे लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखो ऐसे, ठीक, ये 1 + 1/n का होल क्यू + A/NQ, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई अपने पास UN/UN+1 का मान। बस यही मेन, ठीक। अब हम लिखेंगे अप्लाई डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट, ठीक। इतना नोट करो, फिर अगला स्टेप बताएं, ठीक। एक लाइन और बची, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट।
रेशियो टेस्ट, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे, ठीक है, सब कंप्लीट। तो फार्मूला देखिए क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नीचे लिखा थोड़ा, लिमिट n टेंस और un और नीचे un प्लस 1, यही फार्मूला है इतना, ठीक है। और इसमें बस सामने मान निकला हुआ वैल्यू रखनी, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी। अब E1 अपान 1 का मान देखो सामने लिखा गया, तो ये मान कंप्लीट रख देना, ठीक, जैसे लिखा गया तो रख रहे हैं 1 प्लस a अपान n क्यू ब्रैकेट 1, ठीक। और यहाँ आएगा 2 प्लस a अपान 2n, ये भी ब्रैकेट 1 होगा, ठीक। अब इसको हटा रहे हैं, ठीक, स्टेप देखिए, इसका काम ख़त्म, ठीक। सामने मान लिखा है, ठीक, इसको मिटाने के बाद लिखने के बाद, ठीक, a अपान 2n ये रहा, और यहाँ ब्रैकेट बड़ी लगेगी, ठीक, थोड़ी सी, 1 प्लस 1 अपान n का होल क्यू प्लस, इसको हटा रहा है, ठीक, a अपान n क्यू लिखना होगा, ठीक है, a अपान n क्यू। तो ये वैल्यू हमने रख दी, ठीक, इतना। इसको सॉल्व करना, ठीक, देखिए कैसे। एक फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लो, लिमिट लगी हो n टेंस टू इन्फिनिटी हो और 2 की पावर n हो, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर आ गया कितना, इन्फिनिटी। अगर लिमिट लगी हो, अब इसका उल्टा देखो, ठीक, लिमिट लगी हो n और 1 अपान अगर 2 की पावर n हो, नीचे लिखा हो, ठीक, तब आंसर आएगा इसका 1 अपान 2 की पावर इन्फिनिटी, तो मतलब 1 अपान इन्फिनिटी, और आंसर कितना आ गया, 0। आप देखो मैं कौन कौन से 0 हो सकते हैं, ठीक। देखिए नीचे रखेंगे n क्यू, रखेंगे आंसर इन्फिनिटी, तो ये अपन इन्फिनिटी आंसर 0, तो पहला आंसर 1 प्लस 0, दूसरा आंसर 2 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, अभी बता चुके ये फार्मूला, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या बचा, 1 प्लस 0, और इधर बचेगा ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 0 का होल क्यू और प्लस 0, ऐसे ये रहा 0, ठीक। कुल मिला के देखो ऊपर बचा 2 और यहाँ बचा 1, तो कुल मिला के आंसर कितना आया, 2 ऊपर आ गया, नीचे 1 बचा, इधर 1 बचेगा, कुल मिला नीचे 1 ऊपर 2, तो आंसर आ रहा कितना, 2। अगर वैल्यू 2 आ रही है और 2 का मान 1 से क्या हो गया, ज़्यादा। अगर ये मान ग्रेटर देन आ जाता बना, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एंड सिग्मा UN बोलो इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट लिखा जाए, ठीक है, आंसर। तो यही वर्किंग है इन सवालों लगाने की, जो जितने सवाल होंगे आप ऐसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। तो इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं, ठीक। एक सवाल बताएंगे आपको, अपने आप लगाना पड़ेगा, ठीक। अब इसको चेक करना जैसे आपको, ठीक, क्या होगी सीरीज, तो सोल्यूशन देखो। हालांकि उसने बता दिया कि n टर्म इतना है, तो बस सीधा सीधा सवाल है, ठीक। या आप लेट कर सकते हैं ये सिग्मा UN, या सीधे सीधे n टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लेट nth टर्म, nth टर्म, ठीक, क्या है बोलो, UN बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल और नीचे n की पावर n। देखा जाए अभी ये सवाल एक लगा था, ठीक, बस ये चीज़ ऊपर थी और चीज़ नीचे थी, अब इसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। अगर UN इतना दिया गया, देखिए, तो यहाँ से UN प्लस 1 निकालो, तो यहाँ आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर में n प्लस 1, ठीक। चीज़ वही है, ठीक, जो हमने बस इस सवाल को लगाया जा चुका है रिवर्स करके, ठीक है। इसको तोड़ लो, n प्लस 1 अगला फैक्टोरियल, ठीक, इसको तोड़ दो, n प्लस 1 की पावर n, और अगला आएगा n प्लस 1। हालांकि तुमसे लग जाता सवाल, ठीक, ये टर्म इससे क्या हो रहा, बोलो कैंसिल हो रहा। अब यहाँ फैक्टोरियल लिखो, ठीक, यहाँ से n कॉमन निकालो, जब कॉमन निकालो तो n की पावर n आ जाएगी, इसे हटाओ, तो 1 अपान में यहाँ बचा क्या, यह कॉमन हो चुका, यहाँ बचा 1 प्लस 1 अपान n की पावर में n बचा, ये हो गया हमारे पास UN प्लस 1। तो ये चीज़ क्या बन गई, फिर से बताओ, ये बन गई फिर से UN। तो देखिए यहाँ पर UN प्लस 1 लेकर चले, और यहाँ कितना आ गया, UN आ गया। ये टर्म ऐसे लिखो, 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, इसको नीचे लाओ, UN प्लस 1 अपान UN, तो ये आंसर आ रहा हमारे पास, ठीक, 1 अपान n की पावर, लेकिन इसको पलट दो R करके, ठीक है,
u1 अपान un प्लस 1, तो ये पलट जाएगा तो आंसर आएगा 1 प्लस 1 अपान n की पावर n। बस इसमें लगा दो अप्लाई डीलम्बर्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। अप्लाई डीलम्बर्स रेशियो टेस्ट, तो ये आपका सवाल लग जाएगा, ठीक। इतना लिखो फिर बताते हैं, बस एक लाइन और है, ठीक, इसकी लिखने की। देखिए फार्मूला लिख रहा है, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया, un अपान un प्लस 1, ये हो गया बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका मान सामने देखो लिखे हुआ है, इसका मान सामने, ठीक, कितना है 1 प्लस 1 अपान n की पावर n। और एक फार्मूला होता है ये, ठीक, ये किसका फार्मूला होता है हमने अभी बताया था होगा, ठीक। चलिए इसे लिख लो, बस हम बताते हैं फार्मूला, ठीक। देखिए यहाँ लिखे दे रहा है फार्मूला, पेपर में फार्मूला जरूर लिख देना, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर में अगर an हो तो आंसर e की पावर आता है। अब यहाँ देखो a है और n है, तो ये आंसर आ गया। यहाँ a का काम क्या कर रहा है, 1 कर रहा, तो इसका आंसर e की पावर 1 तो नहीं लिखा जाए, खाली e लिख लो। और e का मान 1 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बस इसलिए सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। इससे पहले जो निकला उसमें बन पानी आया था, इसलिए वो डाइवर्जेंट था, उसी सवाल का उल्टा था, ठीक। जस्ट चलिए ठीक, आज इतने रखते हैं। अब इसी टाइप का सवाल अगर आपको, ठीक, अगर इसी टाइप का सवाल अगर आपको मिल जाते हैं 1-2 बुक में, तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।